हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10th का रसायन विज्ञान, जिसमें हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, जो है उत्क्रमणीय अभिक्रिया। तो उत्क्रमणीय अभिक्रिया किसे कहते हैं, इसका परिभाषा क्या होता है, इसका उदाहरण क्या होता है, इस वीडियो में हम सब कुछ जानने वाले हैं और बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आएगा। और खासकर जो डेफिनेशन है, जो परिभाषा है, वो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं। तो हमें क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है उत्क्रमणीय अभिक्रिया। तो उत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या है, यदि इसके हम सबसे पहले यदि हम परिभाषा पे बात करें तो याद रखेंगे दोस्तों, ऐसी अभिक्रिया, इसमें बताया जाता है कि ऐसी अभिक्रिया जो सामान्य परिस्थितियों पर दोनों दिशाओं में चलती हो और तथा कभी पूर्ण नहीं होती हो, तो उस अभिक्रिया को उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। समझ में आया क्या कहा जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि ऐसी अभिक्रिया जो सामान्य परिस्थितियों में दोनों दिशाओं में चलती हो तथा कभी पूर्ण नहीं होती हो, तो उस अभिक्रिया को उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। नहीं समझ में आया है तो कोई दिक्कत नहीं है, यहां से समझिए। कहा यह जा रहा है कि ऐसी अभिक्रिया जो समान परिस्थितियों में दोनों दिशाओं में चलती हो तथा कभी पूर्ण नहीं होती हो, तथा कभी भी क्या होती है, पूर्ण नहीं होती है, तो उस अभिक्रिया को हम उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। मतलब कहने का मतलब यह है कि ऐसी अभिक्रिया जो सामान्य परिस्थितियों में दोनों दिशाओं में चलती हो तथा कभी पूर्ण नहीं होती हो, तो उस अभिक्रिया को उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। जब आपको एग्जाम्पल दिया जाएगा ना, तब इसका मीनिंग आपको समझ में आएगा, तो कहने का मतलब क्या था। अभी मेरा मकसद है कि आपको डेफिनेशन याद हो जाए। तो डेफिनेशन आपको ऐसे ही याद करना पड़ेगा कि ऐसी अभिक्रिया जो सामान्य परिस्थितियों में दोनों दिशाओं में चलती हो तथा कभी पूर्ण नहीं होती हो, तो उस अभिक्रिया को उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि ऐसी अभिक्रिया जो, मतलब ऐसे एग्जाम्पल से मैं सिंपल से कहूँ तो ये कह रहा है कि मतलब दूध से हम दही भी बना सकते हैं और फिर से हम चाहें तो दही से दूध भी बनाया जा सकता है। यही कहने का मतलब है उत्क्रमणीय अभिक्रिया। मतलब एक ऐसी, मतलब जब दो पदार्थ मिलकर एक पदार्थ का निर्माण करेंगे और फिर से उस पदार्थ से ही हम उन दोनों पदार्थों को भी प्राप्त कर सकते हैं। समझ में आया क्या कहा जा रहा है। मतलब इसका कहने का मतलब है कि ए है और बी, ए प्लस बी आपस में मिलकर ये क्या करेंगे, आपस में मिलकर बी सी बना देंगे। ठीक है, सी बी बना दे रहे हैं और फिर से ये सी बी आपस में मिलकर, ये सी बी आपस में मिलकर फिर से ए बी बना देंगे। यही इनका कहने का मतलब है। इससे ये बन जाएगा, फिर से इससे ये बन जाएगा। यही इसके कहने का मतलब है कि दोनों दिशाओं में, इस दिशा में भी इस दिशा में चलती हो तथा कभी पूर्ण नहीं होती हो, तो उस अभिक्रिया को उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। तो अभी आपको केवल डेफिनेशन याद करना है। तो एक बार और मैं सीक्वेंस में बोल रहा हूँ, आप डेफिनेशन को लिखिएगा और एग्जाम्पल बताया जाएगा तो वो समझ में आएगा। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या कहा जा रहा है, ऐसी अभिक्रिया जो सामान्य परिस्थितियों में दोनों दिशाओं में चलती हो तथा कभी पूर्ण नहीं होती हो, तो उस अभिक्रिया को उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। तो आशा करते हैं आपने डेफिनेशन को लिख लिया होगा। तो मैं यहाँ पे डेफिनेशन लिख दे रहा हूँ। लिखेंगे क्या, लिखेंगे ऐसी अभिक्रिया जो समान परिस्थितियों में दोनों दिशाओं में चलती हो तथा कभी पूर्ण नहीं होती है, नहीं होती या नहीं होता है, तो
उस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको डेफिनेशन लिख दिया गया है, मतलब ऐसी अभिक्रिया जो सामान्य परिस्थितियों में दोनों दिशाओं में चलती हो तथा कभी पूर्ण नहीं होती हो, तो उस अभिक्रिया को उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। अब कभी भी यहाँ से नहीं याद करना है भैया, यहाँ से आपको याद करना है कि ऐसी अभिक्रिया जो सामान्य परिस्थितियों में दोनों दिशाओं में चलती हो तथा कभी पूर्ण नहीं होती हो, तो उस अभिक्रिया को उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। तो आशा करते हैं आपको डेफिनेशन समझ में आ गया होगा। अब आते हैं हम इसके एग्जाम्पल पे। एग्जाम्पल से बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे यदि हम इसके एग्जाम्पल पे बात करें, समझिएगा, यदि हम इसके पहले एग्जाम्पल पे बात करें, तो यदि हम कैल्शियम कार्बोनेट को हम ले लेते हैं, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि कैल्शियम कार्बोनेट को देखिए ऐसे हमने तीर बनाया है। इसका मतलब कि जो यहाँ से इधर प्राप्त होगा जो पदार्थ, ठीक है, उस पदार्थ को फिर से हम इससे प्राप्त कर सकते हैं, उसी पदार्थ से फिर से पुनः ये भी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो मतलब जब कैल्शियम कार्बोनेट को हम गर्म करते हैं, जब कैल्शियम कार्बोनेट को हम गर्म करते हैं तो क्या प्राप्त होता है, CaO प्लस CO2 प्राप्त होता है। मतलब क्या प्राप्त होता है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। यहाँ पर कितने ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन है ना, तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन यहाँ पे निकल गया है और 1 कार्बन था, मतलब यहाँ पे क्या था, CO3 था ना, तो CO2 यहाँ पे निकल गया है और 1 ऑक्सीजन बचा, तो वो कैल्शियम के साथ ऑक्सीजन 1 है। ठीक है, तो ये हमने हो गया। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जब इससे ये बन गया है तो इन दोनों को भी मिलाकर ये भी बनाया जा सकता है, इसलिए इधर का इधर दोनों दिशाओं में हमने चिन्ह लगा दिया है। तो अगर आपने पिछली वीडियो पढ़ा होगा जिसमें हमने बताया था अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, तो उसमें हमने कहा था कि जो क्या होती हैं, जो गैस होती है वो उड़ जाती हैं, जिसके कारण इधर से इधर नहीं बन सकता, मतलब इस पदार्थ से फिर से ये पदार्थ नहीं बन सकता। तो आपके क्वेश्चन होने चाहिए कि जो कार्बन डाइऑक्साइड भी है ये भी क्या है, ये भी एक प्रकार का गैस है, तो ये भी तो उड़ जाना चाहिए, और जब उड़ जाएगा तो इन दोनों से जब उड़ जाएगा तो ये प्राप्त होगा नहीं। तो भैया आप कैसे कह रहे हैं कि इससे ये प्राप्त होगा? तो ये बात है कि इसका कंडीशन होता है कि ये क्या होता है, ये जो क्रिया है ये बंद बर्तन में होता है। ठीक है, बंद बर्तन के लिए होता है, मतलब ये अभिक्रिया जो बंद बर्तन में होगा, और जब बंद बर्तन में होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड उड़ेगा नहीं गैस के रूप में, और ये क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड है, ये भी उड़ेगा नहीं, और जब उड़ेगा नहीं तो भैया बैठा रहेगा, तो चूना प्राप्त होगा कि नहीं होगा? तो यही है कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, तो ये आपका हो गया। अगर हम दूसरे एग्जाम्पल पे बात करें, तो यदि हम फास्फोरस पेंटाक्लोराइड ले लेते हैं, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, ठीक है, इसको फास्फोरस पेंटाक्लोराइड को यदि हम गर्म करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे फास्फोरस पेंटाक्लोराइड है, यहाँ पे 5 मात्रा में क्लोरीन है, तो ये क्या हो जाएगा, क्रिया कराएगा तो फास्फोरस ट्राइक्लोराइड बनाएगा, और फिर से यहाँ पे 2 क्लोरीन बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, तो यहाँ से 5 क्लोरीन है, तो यहाँ पे 3 क्लोरीन, यहाँ पे 2 क्लोरीन, तो ये हमें प्राप्त हुआ। अब इसका कहने का है कि इससे ये भी बनाया जा सकता है। ठीक है, तो आप कहेंगे ये भी तो भैया ये क्या है, क्लोरीन गैस है ना, तो गैस अवस्था में तो ये भी तो उड़ जाएगा ना, तो कैसे बनेगा? तो ये भी याद रखेंगे, ये भी क्या होता है, बंद बर्तन के लिए ही लागू होता है। ठीक है, अगर हम तीसरा बात करें तो जो आयोडीन है, ठीक है, 2 मात्रा में हम क्या ले लेते हैं, हम यदि H2 को ले लेते हैं, आयोडीन को ले लेते हैं। ठीक है, ये दोनों आपस में हम क्रिया करा लेते हैं। ठीक है, ये दोनों आपस में क्रिया करा क्या बनाते हैं, 2HI बना लेंगे। बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? तो बिल्कुल बन जाएगा। तो आशा करते हैं यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, कि जब हाइड्रोजन को और आयोडीन को आपस में क्रिया कराते हैं तो 2HI बनता है, और फिर से 2HI से हम ये भी बना सकते हैं। ठीक है, आगे तो यहाँ पे जो आपको 3 ये मुख्यतः आपको एग्जाम्पल बताए गए हैं, ये आपको याद रखना है एग्जाम्पल, और ये सभी किस लिए, बंद बर्तन में होते हैं। तो यही आपसे कहा जा रहा है
कि ऐसी अभिक्रिया जो सामान्य परिस्थितियों में दोनों दिशाओं में होती है, इस दिशा में भी हो सकता है फिर से इस दिशा में भी हो सकता है, मतलब इससे ये बन सकता है इससे ये भी बन सकता है, और तथा कभी पूर्ण नहीं होती है, मतलब ये बनते रहेंगे, इससे ये बनेगा इससे ये बनेगा फिर से इससे ये, तो इसी अभिक्रिया को उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो मैं यही कहूँगा दोस्तों, यदि कोई भी आपको टॉपिक फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, किसी भी क्लास का समझ में नहीं आता है तो उस टॉपिक का केवल आपको नाम लिखना है यूट्यूब पर, और अंत में हमारे चैनल का नाम लिख देना है, वीडियो आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। अदरवाइज यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारी सपोर्ट के लिए, क्योंकि अभी चैनल मतलब क्या कहा जाए, एक तरह से सब्सक्राइबर उतने ज़्यादा नहीं है, क्योंकि अभी शुरुआती वीडियो बनाया जा रहा है ना, तो उतना मतलब तो सपोर्ट नहीं हुआ है, फिर भी आप सपोर्ट करेंगे तो बहुत ही अच्छी बात है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अदरवाइज यदि आपको सीरियसली क्लास 10th का फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, उसका अच्छे से पढ़ाई करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया जाएगा, फिजिक्स का भी और केमिस्ट्री का भी। उस लिंक पर क्लिक करके आप चैप्टर वाइज सीक्वेंस में एक एक करके वीडियो को पढ़ सकते हैं और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।